हेलो स्टूडेंट, हम लोग नीट मेडिकल एग्ज़ाम के लिए बायोलॉजी के क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, जिसके थ्रू नीट मेडिकल एग्ज़ाम में बायोलॉजी में 60 to 65 क्वेश्चन एग्जैक्ट एक्सप्लेनेशन कंसेप्ट एंड ट्रिक के थ्रू सही कर लेंगे। तो आप लोग इस सिटी नीट चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करें। आइडेंटिफाई द ऑटो इम्यून डिजीज एमंग द फॉलोइंग। ऑटो इम्यून डिजीज हम लोग को देखना है। ऐसे क्वेश्चन अदर मेडिकल एग्ज़ाम में भी आते हैं, तो ये क्वेश्चन आया भी है नीट मेडिकल एग्ज़ाम में ना अदर मेडिकल एग्ज़ाम में। तो ऑटो इम्यून डिजीज देखना है, तो माइस्थीनिया ग्रेविस, बी ऑप्शन एल्बिनिज्म, सी ऑप्शन मस्कुलर डिस्ट्रॉफी और डी ऑप्शन एंडेमिक गोइटर। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट जो होता है माइस्थीनिया ग्रेविस, ये क्या होता है? ऑटो इम्यून डिजीज होती है। हम आप लोग को एक ट्रिक बता देते हैं, ऑटो इम्यून डिजीज कौन कौन से होते हैं। जैसे मैं याद किया था, जी एच में रहो, ये ट्रिक से हम बहुत बार क्वेश्चन सॉल्व किए थे। जी एच में रहो, जी से क्या होता है? ग्लोमेरुलर अर्थराइटिस, GLOMERULLO अर्थराइटिस, ALHRITIS अर्थराइटिस। और एच का मतलब होता है हाशीमोटो डिजीज होती है, हाशी HASHI हाशी, MOTTO। अगर स्पेलिंग में दिक्कत हो तो हम स्पेलिंग भी बोल दे रहे हैं, अगर लिखावट में दिक्कत हो। यम का मतलब होता है माइस्थीनिया ग्रेविस, जो कि इसमें दिया गया है ऑप्शन में। और रहो का मतलब होता है रेमिटॉइड अर्थराइटिस, REUMATOID रेमिटॉइड अर्थराइटिस। ये भी होती है ARTHRITIS अर्थराइटिस। और एक होती है ग्रेव्स डिजीज होती है, ये भी ऑटो इम्यून डिजीज है। इसका माइस्थीनिया ग्रेविस ऑटो इम्यून डिसऑर्डर इन हुइच द न्यूरोमस्कुलर जंक्शन अफेक्टेड हो जाती हैं ऑटो इम्यून डिजीज में। और सिम्टम्स क्या होते हैं इसमें? फैटिग हो जाती है, वीकनिंग आ जाती है एंड पैरालिसिस ऑफ स्केलेटल मसल्स। एल्बिनिज्म क्या है? एल्बिनिज्म एक डिजीज़ है, एल्बिनिज्म, जिसकी मिलेनिन डिफिशियंसी पिगमेंट की वजह से होती है। और इसकी डिफिशियंसी हो जाती है मिलेनिन की। मिलेनिन जब चेंज हो जाता है टायरोसिनेज में। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या आता है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। मस्कुलर डिस्ट्रॉफी क्या है? जेनेटिक डिसऑर्डर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स इज नॉट करेक्टली मैच। इसमें से कौन सा करेक्ट मैच नहीं किया गया है? फर्स्ट ऑप्शन एब्सिसिक एसिड, ABA जिसको कहते हैं, ये क्या करता है? ये स्टोमेटा क्लोजर हार्मोन है, प्लांट हार्मोन है। तो बी एसिड जिब्रेलिक एसिड, ये लीफ को फॉल करता है, लीफ को गिराता है नहीं, ये लीफ को प्रिवेंट करता है गिरने से। तो ये ऑप्शन गलत है। और क्या कह रहा है? ये नॉट करेक्ट मैच कह रहा है, तो बी ऑप्शन ही सही हो जाएगा। सी ऑप्शन साइटोकाइनिन, ये सेल डिवीजन में वर्क करता है। और इंडोल एस्टिक एसिड सेल वॉल इलांगेशन में वर्क करता है। ये हार्मोन के फंक्शन दिए गए हैं, ये बहुत क्लियर आप लोग देख लीजिए, हर बार मेडिकल एग्जाम में पूछे ही जाते हैं कि जिब्रेलिक एसिड इज ग्रोथ प्रोमोटर हार्मोन होता है, जो ये इनहिबिट्स करता है लीफ फॉल को, लीफ को गिरने से। एब्सिसिक एसिड जो ABA होती है, कॉमनली कॉल्ड, उसको ABA को क्या कहते हैं? स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। एंड इट इज प्रमोट करता है क्लोजर ऑफ स्टोमेटा, स्टोमेटा के बंद होने में उसको प्रमोट करता है। और नेक्स्ट कह रहा है साइटोकाइनिन जो होता है प्रमोट सेल डिवीजन में प्रमोट करता है, प्रमोट। और इंडोलेस्टिक एसिड इज एन ऑक्जिन, इंडोलेस्टिक एसिड क्या होती है? ऑक्जिन होती है, जो इंड्यूस करती है सेल इलांगेशन एंड सेल डिवीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेलेक्ट द करेक्ट मैच फ्रॉम द फॉलोइंग ऑप्शन। इसमें से जो ऑप्शन दिया गया है, इसमें से क्या हम लोग को करना है? करेक्ट मैच करना। फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है ए नेजल्स ग्रेन्यूल फाउंड इन एक्जान, नेजल्स ग्रेन्यूल जो साइटॉन में प्रेजेंट होती है, सेल बॉडी जिसको कहते हैं। और ये कह रहा है एक्जान में प्रेजेंट होती है, तो ये गलत हो जाएगा। बी ऑप्शन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स, एक बार ये भी नीट मेडिकल एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है। नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन्स किसमें? PNS में, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम में, पेरीफेरल नर्वस सिस्टम, स्वान सेल प्रेजेंट बट डू नॉट सीक्रेट माइलिन शीथ।
लेकिन श्वान भी प्रेजेंट होती है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, लेकिन वो क्या माइलिन शीथ प्रोड्यूस नहीं करती। तो बी ऑप्शन नंबर करेक्ट है। सी ऑप्शन कह रहा है यूनिपोलर न्यूरॉन में प्रेजेंट होते हैं डेंड्राइड, वन डेंड्राइड नहीं, वन एक्जान प्रेजेंट होती है। तो यह गलत है, वन AXON वन एक्जान प्रेजेंट होती है। और सोडियम पोटेशियम पंप में ट्रांसपोर्ट टू पोटेशियम आयन इनटू द इंट्रासेलुलर फ्लूइड, नहीं, टू पोटेशियम आयन इंट्रासेलुलर में नहीं, एक्स्ट्रासेलुलर में जाते हैं। तो ये एक्सप्लेनेशन कह रहा है नेजल्स ग्रेन्यूल जो होती है ये लार्ज ग्रेन्यूल बॉडी होती है, फाउंड इन द साइटोन ऑफ नर्व सेल की साइटोन में प्रेजेंट होती है। रूट हेयर्स आर फाउंड इन हुइच रीजन ऑफ रूट, रूट की 3 रीजन होती है। तो कह रहा रूट हेयर्स किस रीजन में रूट की पाई जाती है। तो रूट हेयर जो होती है फर्स्ट ऑप्शन रूट कैप रीजन में पाई जाती है, नहीं, गलत। बी ऑप्शन रीजन ऑफ मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी में मेरी डिवाइडिंग पार्ट जो होता है वो रूट की मेरिस्टेमेटिक एक्टिविटी उस रीजन में पाई जाती है, नहीं, रूट हेयर्स वहाँ नहीं पाए जाते हैं। रीजन ऑफ इलांगेशन, डी ऑप्शन रीजन ऑफ मैच्योरेशन, जो रूट क्या रूट की रीजन होती है वहाँ पे रूट हेयर प्रेजेंट होती हैं। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। जोन ऑफ मैच्योरेशन इज द जोन ऑफ सेल डिफरेंशिएशन, इट इज मैक्सिमम एंड इट इज जोन ऑफ रूट हेयर्स, आल्सो इंक्रीज द एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया, रूट की एब्जॉर्प्शन सरफेस एरिया को बढ़ा देती है रूट हेयर्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर द गिवन इकोलॉजिकल पिरामिड, जो ये इकोलॉजिकल पिरामिड दिया गया है इसको हम लोग को इसके बारे में सही स्टेटमेंट सही करना है। प्राइमरी प्रोड्यूसर, प्राइमरी कंज्यूमर और ये सेकेंडरी कंज्यूमर और टर्सरी कंज्यूमर। तो फर्स्ट ऑप्शन कह रहा है पिरामिड ऑफ एनर्जी फॉर ग्रासलैंड एंड पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर लेक का ये दिया गया है, ये पिरामिड तो गलत है। बी ऑप्शन पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर ग्रासलैंड का ये तो सही है। एंड पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ ट्री, नहीं, नंबर ऑफ ट्री का नहीं, तो बी ऑप्शन भी गलत हो जाएगा। सी ऑप्शन पिरामिड ऑफ नंबर ऑफ सी का पिरामिड ऑफ नंबर दिया गया है एंड पिरामिड ऑफ बायोमास फॉर ग्रासलैंड, तो सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। और डी भी क्यों गलत है, पिरामिड ऑफ एनर्जी की बात कर दिया है एंड बायोमास फॉर पॉन्ड की, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर वेरियस, इसमें दिया गया है मेनी हार्मोन आर रिलीज फ्रॉम वेरियस इंडोक्राइन ग्लैंड से ऑफ द बॉडी मैच द इंडोक्राइन ग्लैंड विद द प्रोडक्ट हार्मोन, ये फर्स्ट कॉलम और सेकंड कॉलम दिया गया और हम लोग को क्या करना, मैच करना। हाइपोथैलेमस किससे मैच करेंगे, तो हाइपोथैलेमस जो मैच करेंगे ये मैच करेंगे सेकंड से सोमैटोस्टेटिन, मतलब ग्रोथ हार्मोन सोमैटोस्टेटिन हार्मोन कहते हैं। तो और 5 को भी मैच करेंगे, ADH एंटी डायरेटिक हार्मोन हाइपोथैलेमस से निकलती है। और 6 भी मैच करेंगे, 6 क्या है, ऑक्सीटोसिन कहाँ से निकलती है, हाइपोथैलेमस से। और Y को किससे, थायराइड ग्लैंड किससे मैच करेंगे, 3 7 से मैच करेंगे। 3 क्या है, थायरॉक्सिन, और थायरॉक्सिन से मैच करेंगे और कैल्सिटोनिन को मैच करेंगे। और पिट्यूटरी ग्लैंड को किससे मैच करेंगे, 1 और 4 से, प्रोलैक्टिन और कौन सा, फोर्थ ऑप्शन MSH मिलेनो स्टिमुलेटिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट मैच करा लीजिए, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही मैच हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर कन्वर्जन ऑफ नाइट्रेट इनटू अमोनियम आयन इज कॉल्ड, क्या कहते हैं, नाइट्रेट एसिमिलेशन कहते हैं। एंड कैटालाइज बाय, और किसके थ्रू ये कैटालाइज होती है, तो नाइट्रेट एंड नाइट्रेट रिडक्टेज एक एंजाइम है उसी के थ्रू ये कैटालाइज होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही सही हो जाएगा, जो कि नीट मेडिकल एग्जाम में पूछा भी गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हाउ मेनी एडिशनल ATP यूज ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ 2 मॉलिक्यूल ऑफ हेक्सोज इन मेज देन ए टोमेटो, तो 12 मॉलिक्यूल ऑफ ATP की एडिशनल रिक्वायर होती है, क्योंकि वहाँ पे 18 ATP जनरेट होते हैं। तो यहाँ पे जब आवश्यकता मेज की बात आएगी तो 30 ATP होगी, तो 12 इंक्लूड होंगे, तो 30 ATP हो जाएगी टोटल। 30 ATP की आवश्यकता होती है, तो आप लोग कितना लगाएंगे, 12 ATP, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हुइच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कैरेक्टर ऑफ आर सेलेक्टेड स्पीसीज, आर क्या होती है, आर जो होती है हाई नंबर स्पीसीज, हाई सेलेक्टेड स्पीसीज की आप बात करेंगे तो इसमें नॉट कैरेक्टर, कौन कैरेक्टर नहीं है, तो स्मॉल साइज एडल्ट होना चाहिए, तो ये ऑप्शन सही है, स्मॉल साइज होना चाहिए। आर सेलेक्टेड के लिए स्मॉल साइज होना चाहिए, नहीं तो ना कि लार्ज होना चाहिए। एलिफेंट, हाथी आप नहीं लग सकते, शेर नहीं लग सकते। लॉन्ग जनरेशन टाइम होना चाहिए, तो ये तो गलत हो जाएगा। लॉन्ग जनरेशन टाइम होगा तब तो हम लोग सर्च नहीं कर पाएंगे, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, यही इनकरेक्ट है। हाई एनर्जी एलोकेशन रिप्रोडक्शन, उसका हाई एनर्जी लोकेशन होना चाहिए और मैक्सिमम पॉपुलेशन ग्रोथ होना चाहिए, तो बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
ये इसका एक्सप्लेनेशन है। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज ए सेट ऑफ नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर। हम लोग को क्या नेचुरल ग्रोथ रेगुलेटर हम लोग को देखना, हार्मोन नेचुरल ग्रोथ NAAIA गलत, ABA होना चाहिए, लेकिन यहाँ IBA है तो इसलिए गलत हो जाएगा। 2,4-D तो ये क्या है, आर्टिफिशियल है, AB आर्टिफिशियल, तो नेचुरल ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, व्हिच इज द सोर्स ऑफ गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन का सोर्स बताना है, कहाँ से ये निकलता है, रिलीज होता है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन हाइपोथैलेमस के थ्रू रिलीज होता है, ना कि एंटीरियर ना कि पोस्टीरियर और इंटरमीडिएट लोब से नहीं रिलीज होता। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हाइपोथैलेमस हार्मोन 2 टाइप के होते हैं, रिलीजिंग हार्मोन जिसका गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन कहते हैं और इनहिबिटिंग हार्मोन होती है। तो हाइपोथैलेमस से क्या गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन निकलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, स्ट्रोमा लाइमली मेम्ब्रेन लैक्स। स्ट्रोमा लाइमली मेम्ब्रेन में क्या लैक्स होती है, नहीं होती है। तो फोटो सिस्टम फर्स्ट ओनली होता है, इसमें लैक होती है। तो ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इंस्पायरेशन कैन अकर इफ़ इंट्रापल्मोनरी प्रेशर इंस्पायरेशन में क्या होती है। तो इंस्पायरेशन में लेस हो जाती है इंट्रापल्मोनरी प्रेशर दैन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर से। इंस्पायरेशन इज इनिशिएटेड बाय द कंट्रक्शन ऑफ डायफ्राम का कंट्रक्शन होता है, जिससे व्हिच इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ थोरेसिक चैम्बर का वॉल्यूम इंक्रीज हो जाता है, एंटीरियर पोस्टीरियर में इंक्रीज हो जाती है। तो ऑप्शन नंबर बी सही लगाएगा। और ये क्वेश्चन नीट मेडिकल एग्जाम में एंड अदर मेडिकल एग्जाम में पूछा भी गया, वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन ये है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, मोस्ट सुटेबल रीजन व्हाई एसए नोड एक्ट पेस मेकर फॉर हार्ट। एसए नोड को हार्ट का पेस मेकर क्यों कहते हैं, इसका क्या कारण है। तो फर्स्ट ऑप्शन, इट इज़ लोकेटेड इन द राइट एट्रियम। ऑप्शन तो चारों सही हैं, लेकिन क्या देखना, मोस्ट सुटेबल कारण देखना है, सबसे बेस्ट देखना है। तो बी ऑप्शन, इट इज़ मेड अप ऑफ न्यूरल टिश्यू के तो बने ही होते हैं। इट फर्स्ट टू जनरेट द नर्व इम्पल्स, ये नर्व इम्पल्स भी जनरेट करते हैं। ऐसे क्वेश्चन नीट मेडिकल एग्जाम में 2 क्वेश्चन तो पक्का है, चारों ऑप्शन सही रहते हैं, लेकिन बेस्ट हम लोग को चूज करना रहता है। तो डी ऑप्शन, यस, इट कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल पर यूनिट टाइम में जनरेट करती है मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल। तो ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, इसीलिए इसको एसए नोड पेस मेकर ऑफ हार्ट कहते हैं एसए नोड को। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। एसए नोड जो होती है इज क्या होती है, इस पैच ये नोडल टिश्यू प्रेजेंट इन द राइट अपर कॉर्नर ऑफ द राइट एट्रियम। कहाँ पे होती है, ये भी इसका रीजन भी पूछते हैं, तो ये भी आप लोग एकदम क्लियर कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। इट कैन जनरेट द मैक्सिमम नंबर ऑफ एक्शन पोटेंशियल, कितना एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है, ये भी क्वेश्चन में रहता है या फिर ऑप्शन में रहता है। तो 70 से 75 पर मिनट ये एक्शन पोटेंशियल जनरेट करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फोर ब्रेन इन द ह्यूमन कंसिस्ट ऑफ सेरिब्रम, डायनसेफ्लॉन एंड फोर ब्रेन का वह पार्ट जो फोर ब्रेन मिड ब्रेन हिंड ब्रेन के 3 पार्ट होते हैं। तो फोर ब्रेन में क्या क्या आता है, इसमें सेरिब्रम, डायनसेफ्लॉन और रायनसेफ्लॉन होता है, जिसको क्या कहते हैं, ओल्फैक्टरी रीजन कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के पहले हम लोग फोर ब्रेन का सेरिब्रम में क्या आता है, सेरिब्रम को क्या कहते हैं, इसका दूसरा नाम टेलेंसेफ्लॉन देख लीजिए। थैलेमस भी आता है, प्लस हाइपोथैलेमस ओल्फैक्टरी लोब भी आती है, जिसको रायनसेफ्लॉन ओल्फैक्टरी रीजन को कहते हैं। और मिड ब्रेन होता है, हिंड ब्रेन के ये पार्ट होते हैं, ये भी आप लोग देख लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एंड प्रोडक्ट ऑफ ग्लाइकोलिसिस आर, ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट देखना है कि लास्ट में ग्लाइकोलिसिस में क्या बनता है। तो फर्स्ट ऑप्शन 2 ATP एंड 2 पायरुविक एसिड, तो ये तो सही है, ए ऑप्शन सही है। बी ऑप्शन 2 ATP 2 FADH2, नहीं FADH2 तो बनता नहीं। सी ऑप्शन देखते हैं, 2 ATP की बात कर रहा है, 2 NADH प्लस H+ बनते हैं और 2 पायरुविक एसिड भी बनता है। और यहाँ पे 6 ATP कह दे रहा, तो इसीलिए गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे सी ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। ये भी ऑप्शन सही था, लेकिन इससे बेस्ट ये सही है, क्योंकि 2 NADPH प्लस H+ भी बनता है। तो ग्लाइकोलिसिस का एंड प्रोडक्ट है, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक्स फॉर वाचिंग कंप्लीट वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड शेयर माय वीडियो। थैंक यू स्टूडेंट्स।